Hello बच्चों, welcome back to the channel. In this video, I am uploading all the activities of chemistry chapter 2. चैप्टर 2 जो है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसकी सारी एक्टिविटीज यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई मस्ट टेल यू दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द एक्टिविटीज ऑफ चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो से। फर्स्ट एक्टिविटी मतलब सारी जितने भी है इस चैप्टर में यहाँ पे इंक्लूडेड है। फर्स्ट एक्टिविटी में देखिए, जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इन्होंने इस पैराग्राफ में क्या बोला है, इन्होंने कहा है ये कुछ सैंपल्स हमने दिए हैं आपको। ठीक है, ये कुछ सैंपल्स आपको लेने हैं और इनकी रिएक्शन वन बाय वन, HCl की रिएक्शन लाइक रेड लिटमस से भी करनी है, ब्लू लिटमस से भी करनी है, फिनोल्फथलीन से भी करनी है और मिथाइल ऑरेंज से भी करनी है। इसी तरीके से H2SO4 की भी इन सबसे करनी है। इसी तरीके से HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड की भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे, मतलब इस तरीके से आपको एक्टिविटीज करने के लिए दी हुई है। और कहा है ऑब्जर्वेशन बताइए सबके साथ क्या होगा। अब देखो मैं आपको कंबाइंड बता देती हूँ। जितने भी ये एसिड्स है यहाँ से यहाँ तक सारे जो है बच्चों, ये है एसिड्स। ठीक है, एसिड्स में देखो रेड लिटमस का तो आपको सबको पता है, एसिड्स में रेड लिटमस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे, रेड लिटमस का एसिड्स से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एसिड्स हैं वो सबको पता है, रेड लिटमस को कैसा चेंज कर देते हैं, सॉरी ब्लू लिटमस को कैसा चेंज कर देते हैं, रेड। ब्लू को चेंज कर देते हैं रेड। तो यहाँ पर जितने भी सारे के सारे एसिड्स हैं उन्होंने ब्लू लिटमस को क्या चेंज कर दिया है बच्चों, रेड। एक तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, रेड लिटमस पर इसका नो इफेक्ट। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, फिनोल्फथलीन का आपको ओरिजिनल कलर पता होना चाहिए। फिनोल्फथलीन जो होता है बेटा वो कलरलेस होता है। तो जितने भी एसिड्स हैं उनका फिनोल्फथलीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। ये अभी सिर्फ मैं एसिड्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं एसिड्स की बात कर रही हूँ। और जो मिथाइल ऑरेंज कलर मिथाइल ऑरेंज होता है बच्चों, वो ऑरेंज कलर का होता है। इंडिकेटर्स हैं ये सब। ठीक है, ये ऑरेंज कलर का इंडिकेटर होता है। और ये जो है एसिड जो है इसको पिंकिश रेड बना देते हैं। एसिड जो है इसको बच्चों पिंकिश रेड बना देते हैं, या आप सिंपल पिंक भी बोल सकते हैं। तो सारी एसिड्स की बात हो गई। अब बेसिस की बात करते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारे हैं सारे बच्चों बेसिस। बेसिस का ध्यान रखेंगे, जो बेसिस हैं वो रेड लिटमस को चेंज कर देते हैं ब्लू में, रेड लिटमस को चेंज कर देते हैं ब्लू में, और ब्लू पर ये कोई असर नहीं करते, ब्लू पर ये कोई असर नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं फिनोल्फथलीन, जो खुद कलरलेस था, उसको ये आप रेड टू पिंक भी कह सकते हैं या सिर्फ पिंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप पिंक बोल सकते हैं कि ये पिंक में चेंज कर देता है फिनोल्फथलीन को। और ये जो है इसको येलो चेंज कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को चेंज कर देते हैं येलो, रिमेन्स येलो नहीं आएगा, येलो चेंज कर देते हैं। तो अब आपको बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है इसमें एसिड जो है रेड लिटमस में कोई फर्क नहीं करेंगे, और बेसिस जो है उसको ब्लू चेंज कर देंगे। इसी तरीके एसिड जो है वो ब्लू को रेड चेंज कर देंगे, और ब्लू इस पे क्या कहते हैं, बेसिस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिनोल्फथलीन के केसेस में आ जाएंगे, फिनोल्फथलीन पे बेसिस का, इसका एसिड्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बेसिस पिंक हो जाते हैं। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज पर क्या होता है, एसिड जो है वो पिंकिश रेड और बेसिस जो है वो येलो। बस इस तरीके से आप अगर ये लर्न करके चले जाते हैं तो इंडिकेटर्स आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसमें ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वगैरह, ये मैंने एक इंडिकेटर्स की अलग से वीडियो डाली हुई है इंडिकेटर्स की। उसको अगर आपको इंडिकेटर्स लर्न करने हैं तो उसमें प्रॉपर बिल्कुल दिए हुए हैं एक एक चीज। तो सारे आप इंडिकेटर्स की वो वाली वीडियो सर्च करके इस पे चैनल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट एक्टिविटी, आपको एक्टिविटीज जरूर आनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के। इस एक्टिविटी में देखो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा एपरेटस बताइए, मतलब एपरेटस इन्होंने लगाया हुआ है, मतलब पूरा अरेंजमेंट। एपरेटस का मतलब पूरा अरेंजमेंट। उन्होंने कहा टेक 5 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर इन्होंने डाइल्यूट H2SO4 लिया है। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है in a test tube and add few zinc granules। और यहाँ पर क्या डाले हुए हैं, छोटे छोटे जिंक ग्रेन्यूल्स, मतलब जिंक के छोटे छोटे से दाने डाले हुए हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा आप ऑब्जर्व क्या करते हैं, कि जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस पर आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो आप लिखेंगे कि जिंक ग्रेन्यूल्स के जो सरफेस पे है वहां हम क्या क्या करते हैं, बबल्स करते हैं। हम क्या वहां पर ऑब्जर्व करते हैं, बबल्स। तो पहली बात तो आपको ध्यान ये रखनी है। फिर कहा कि ये जो पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन,
अब कह रहे अगर बबल्स बने तो गैस भी बनी होगी। अब इन्होंने कहा इस गैस को जो है सोप सॉल्यूशन से आप पास करिए। तो सोप सॉल्यूशन से पास करने के बाद यहाँ सोप के बबल्स बन जाएंगे। किस चीज के बबल्स बन जाएंगे? सोप के बबल्स। ये पूरी एक्टिविटी मैं आपको एक्सप्लेन करी, कुछ भी आ जाए फिर इसमें एग्जाम में। Why these bubbles are formed in the soap solution? Bubbles क्यों बन रहे हैं सोप सॉल्यूशन के? Because of gas. Because of gas. वो गैस कौन सी है बच्चों? ये आप याद रखेंगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व होती है। अब ये कह रहे टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द फिल्ड गैस फिल्ड बबल्स। ये जो गैस के फिल्ड बबल्स है वो कह रहे इनके पास जो है बर्निंग कैंडल लेकर आइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैं H2 गैस की बात कर रही हूँ, तो जैसे ही बर्निंग कैंडल इसके पास लेके आई जाती है, ये पॉप साउंड से बर्स्ट हो जाते हैं। जो बबल्स है वो बबल जो है पॉप साउंड से क्या हो जाते हैं बच्चों? बर्स्ट हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आप कह रहे हैं रिपीट दिस एक्टिविटी विद HCl, HNO3 एंड CH3COH, मतलब एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये कह रहे हैं इनसे रिपीट करिए। तो आप ध्यान रखेंगे तीनों ही केस में H2 गैस निकलेगी। ठीक है, तीनों ही केस में H2 गैस निकलेगी। ये आपको ना रिएक्शन पूछी है ना कुछ पूछा है। यहाँ पर अगर आपको एग्जाम में रिएक्शन आ जाए कि मेंशन द रिएक्शन, तो आपको रिएक्शन लिख के आनी है। अगर आपसे नहीं पूछा है तो जितना आपसे पूछा, अगर आपसे ऑब्जर्वेशन पूछी है तो आप ये बताएंगे। ठीक है, कि भाई सरफेस पे क्या है? बबल्स। ऑब्जर्वेशन गैस है, पॉप साउंड से बर्स्ट हो रहे हैं। अपने आप वहां पर बहुत होशियार नहीं बनना है जब तक आप कंफर्म नहीं हो कि भाई मैं जबरदस्ती रिएक्शन लिख के आऊं। रिएक्शन पूछिए तो फिर आपको लिखनी ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो रिएक्शन याद रखेंगे, ZnH2SO4। Zn के साथ जब H2SO4 की रिएक्शन हो रही है, मतलब जब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक को डाला गया तो ZnSO4 बना, ये ध्यान रखेंगे। और H2 गैस इवॉल्व हुई या रिलीज हुई, जो बर्स्ट होते हैं बबल्स, जिसमें पॉप साउंड से। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इतनी बातें अगर आपको याद होगी तो आप ये एक्टिविटी बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेस अ फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब, मतलब टेस्ट ट्यूब में आपको जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल देने हैं। ठीक है, किसके ग्रेन्यूल्स है बच्चों? ये है जिंक के ग्रेन्यूल्स। वो कह रहे हैं एड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जो है NaOH डाला गया है 2 ml। ठीक है, 2 ml जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें ऐड किया गया है। वार्म द कंटेंट को थोड़ा सा यहाँ से फिर जो है, ठीक है, वार्म किया गया, हीट दी गई है। उसके बाद कह रहे हैं रिपीट द टेस्ट ऑफ स्टेप इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड। ठीक है, इसको आप रिपीट द, इसको छोड़ दीजिए। इन्होंने बस इसका पूछा है कि यहाँ पर आप बताइए कि क्या होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है? रिपीट में मतलब वही है कि जो गैस निकली है उसको आप बबल से पास कराइए, सोप सॉल्यूशन से पास कराइए, बबल्स बनेंगे तो फिर बर्निंग कैंडल लेके आइए। यही सब है, रिपीट का मतलब है यही सब बातें हैं। तो आपको मेजर थिंग जो यहाँ पे आप बतानी है, यहाँ पर ये बतानी है कि हुआ क्या जब जिंक को NaOH में डाला गया, या जिंक में NaOH को डाला हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो देखिए ये एक सॉल्ट बनता है। इस सॉल्ट का नाम आप याद रखेंगे, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट सॉल्ट बना और H2 गैस, राइट। और H2 गैस यहाँ पर इवॉल्व हुई, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी में देखिए आपको क्या बोला गया है। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद द एसिड्स? टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम A एंड B। ये कह रहे 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए जिसको आप A और B लेबल कर देंगे। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब A एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब एक में तो सोडियम कार्बोनेट लिया गया, देखो ये, और एक में जो है सोडियम ये लिया गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब इन्होंने कहा है ऐड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl। इन दोनों में ही इन्होंने क्या किया? डाइल्यूट HCl को ऐड किया। यही बोला है कि इस टेस्ट ट्यूब में ये लेना है, इस टेस्ट ट्यूब में ये लेना है, और दोनों में ही डाइल्यूट HCl जो है दोनों को ऐड कर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ये कह रहे हैं क्या ऑब्जर्व किया? और पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर। ये कह रहे हैं क्या ऑब्जर्व किया, पहले तो ये बताइए। और जो गैस निकली है इसमें से, जो गैस निकली है उसको लाइम वाटर से पास कराना है। तो देखो ये रिएक्शन में आप क्या याद रखेंगे, जब भी आप क्या याद रखेंगे कि देखो जब या तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम कार्बोनेट हो,
कार्बोनेट वाली कोई भी चीज हो, जब उनकी एसिड से रिएक्शन होती है तो देखिए सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। जो गैस प्रोड्यूस होती है, ये मेजर थिंग है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बोनेट वाली चीजों में आप ध्यान रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बोनेट से याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, H2O पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर बनेगा, सॉल्ट, वाटर एंड CO2 गैस। मेन थिंग यहाँ पे CO2 गैस के बारे में बात होगी हमेशा। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो गैस निकली है, यानी कि ये जो CO2 प्रोड्यूस हुई है, वी हैव टू पास इट थ्रू लाइम वाटर। इसको लाइम वाटर से पास करना है। लाइम वाटर बच्चों ध्यान रखना, स्लेक्ड लाइम का ही फॉर्मूला होता है लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम को ही बोलते हैं, ठीक है। तो स्लेक्ड लाइम जो है, इससे यानी कि लाइम वाटर से पास होगा, इसको लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक है, याद ध्यान रखना लाइम वाटर। तो ये क्या कह रहे हैं कि अब क्या होगा, ऑब्जर्वेशन बताइए कि जब लाइम वाटर से पास होगा। ये लाइन हमेशा ध्यान रखनी है कि जब CO2 पास होता है लाइम वाटर से, इट टर्न्स, आपको जो एग्जाम में लिखे आना, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये जो है लाइम वाटर को धुंधला यानी कि मिल्की बना देता है। अब अगर एग्जाम में, पहले तो यही आंसर आपको याद रखना है कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब ये कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ लेते हैं, ये जो मिल्की बनता है ये क्यों बनता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, ये मिल्की बनता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही CO2 को CaHO इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मिक्स कर दिया जाता है या पास कराया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि मिल्की टर्न कर देता है या मिल्की होता है, लाइम वाटर में को मिल्की बना देता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते बट हाँ चलो अब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्योंकि आने लगा है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर लाइम वाटर से यानी कि CaOH होल ट्वाइस से एक्सेस ऑफ CO2 यानी कि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दी जाए तो क्या होगा। एक्सेस ऑफ CO2 पास हो जाएगी तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था ऑलरेडी, ठीक है, उसमें जब और कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस का मतलब बहुत ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, पहली बात। और जो है लाइम वाटर जो है उसकी मिल्कीनेस जो है, मिल्कीनेस डिसअपियर, यानी कि मिल्कीनेस जो है अब जो है, एक मिनट रुकिए, मिल्कीनेस इसको मैं प्रॉपर लिख देती हूँ यहाँ पर, मिल्कीनेस डिसअपियर्स, मतलब मिल्कीनेस खत्म हो जाएगी। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, पहले तो जब थोड़ा सा CO2 उसमें ऐड किया तो मिल्कीनेस आएगी, और जब एक्सेस CO2 उसमें फिर से और ज्यादा किया गया तो मिल्कीनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। ये आपको बात अपनी लैंग्वेज में लिख के आ जानी है, अगर आपसे प्रॉपर इंग्लिश में नहीं बनाई जा रही है तो हिंदी में लिखिए, बट आपको लिख के आनी है। रिएक्शन आप तब तक नहीं देंगे जब तक आपसे पूछी नहीं गई होगी, ठीक है। कंपाउंड आपको बता देना है कि कंपाउंड लाइम वाटर में जाने के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो कंपाउंड क्या बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो मैंने आपको यहाँ समझाया, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। इन्होंने कहा है टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोलेफ्थलीन। इसमें थोड़ा सा फिनोलेफ्थलीन डाल दिया, ठीक है बच्चों। फिनोलेफ्थलीन का मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले क्या कलर होता है, फिनोलेफ्थलीन का क्या होता है कलर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। फिनोलेफ्थलीन होता है बच्चों कलरलेस। कैसा होता है, कलरलेस। और कलरलेस में जब बेस मिलाया गया, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी जब मैंने याद कराया था कि अगर कलरलेस फिनोलेफ्थलीन में बेस को अगर ऐड कर देते हैं तो पिंक कलर आ जाता है। कौन सा कलर आ जाता है, पिंक कलर। तो ये हो गया बेस। देखो एसिड्स का फिनोलेफ्थलीन पे कोई फर्क नहीं होता, बार बार याद दिला रही हूँ, ठीक है। लेकिन बेसिस में जैसे ही फिनोलेफ्थलीन एंटर करता है तो एकदम से पिंक कलर आ जाता है, ठीक है। पिंक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको रेड मार्क कर देती हूँ, बाकी पिंक कलर आ जाता है, ठीक है। तो ये तो पहली बात हो गई कि कौन सा कलर आ जाएगा, पिंक कलर। अब इन्होंने कलर पूछा है तो यहाँ पे आप लिख देंगे पिंक कलर। नेक्स्ट जो आपसे पूछा है एड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन बना, ये कह रहे हैं इसमें धीरे धीरे आप थोड़ा सा HCl डालिए। तो जैसे ही हम HCl डालेंगे तो जो इसका पिंक कलर है वो गायब होना शुरू हो जाएगा, यानी कि डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, डिसअपियर।
क्यों शुरू हो जाएगा, रीजन भी पूछते हैं क्यों शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें बेस था NaOH, तो पिंक कलर आ गया फिनोलेप्थलीन से। अब जैसे इसमें HCl जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो एसिड है वो बेस का इफेक्ट खत्म करता चला जाएगा, तो जो पिंक कलर है वो खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि एसिड्स जो है फिनोलेप्थलीन पे कोई असर नहीं करते हैं। बट क्योंकि इसमें बेस प्रेजेंट है तो एसिड इसके साथ कुछ तो दिमाग मारेगा ना, कुछ तो इसके साथ करेगा, ठीक है। तो एसिड जो है बेस का जो है इफेक्ट खत्म करना शुरू कर देता है। अब इन्होंने कहा है व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोलेप्थलीन चेंजेस आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड, कि एसिड ऐड किया तो कलर क्यों चेंज होता जा रहा है पिंक से क्यों खत्म होता जा रहा है, तो आप लिखोगे बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैपनिंग बिटवीन HCl एंड NaOH। अब इन्होंने बोला नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर है, ठीक है, इन्होंने कहा इसमें अभी थोड़ा सा और दोबारा से NaOH डाल दो, यानी कि जो पहले NaOH था उसके बाद इसमें HCl डाला, उसके बाद कह रहे फिर से थोड़ा सा NaOH और डाल दो, तो फिर से पिंक कलर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है बस, ये क्या पिंक कलर फिर से आया, तो हाँ, क्योंकि NaOH की मात्रा अब ज्यादा हो गई, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो गई, अमाउंट ज्यादा हो गया, तो अब ये अपना इफेक्ट, भाई एसिड डालते जा रहे थे कम होता जा रहा था, बट अब तो फिर से बेस ज्यादा हो गया, तो अब एसिड जो है कम रह गया बहुत ज्यादा, तो NaOH तो अपना असर दिखाएगा ही, जो चीज ज्यादा होती है वो अपना इफेक्ट दिखाती है, ठीक है। तो फिर से पिंक कलर आ जाएगा। तो ये आपका ये वाली एक्टिविटी हो गई। नेक्स्ट एक्टिविटी में आ जाते हैं बच्चों, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर ऑक्साइड लिया, उसमें डाइल्यूट HCl डाला, तो ये बोल रहे हैं क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड होता है, ब्लैक कलर का जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो धीरे धीरे ग्रीन कन्वर्ट होने लगता है। वो ग्रीन क्यों कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है, यहाँ पर आप इसको ग्रीन कलर से ही मेंशन करेंगे, ये ग्रीन कलर के कंपाउंड में चेंज होने लग जाता है, ठीक है, ग्रीन कलर के में, और ये होता है बच्चों ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्यों होता है ग्रीन कलर में चेंज, आप लिखोगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, ये होता है कॉपर क्लोराइड, CuCl2 मतलब कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर क्लोराइड में ये बदलना शुरू हो जाता है, इसलिए तो ये आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, कलर चेंज आपको पता होना चाहिए, ब्लूइश ग्रीन लिखे या ग्रीन लिखे एक ही बात है, दोनों दोनों पे ही मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो कह रहे हैं टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि 1 बाय 1 लेने हैं। इन्होंने फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉर्क, कॉर्क पे 2 नेल्स जो लगाई हैं उनको, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ से बैटरी के टर्मिनल से अटैच कर दिया है नेल्स को, कील जो होती है, और एक बल्ब लगा दिया है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ये सारा कुछ यहाँ पे हमें पूरा एपरेटस शो होके दिखा रखा है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। नाउ पोर सम HCl इन द बीकर, ये कह रहे हैं बीकर में थोड़ा सा HCl डाल दो यहाँ पर ठीक है। HCl डालने के बाद क्या बोल रहे हैं कि अब बताइए आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ये बल्ब ग्लो होगा, तो आप लिखेंगे यस, बल्ब ग्लो होगा, ठीक है। क्यों ग्लो होगा, बिकॉज यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे बिकॉज HCl विल डिसोशिएट, यानी कि टूट जाता है, डिसोशिएट इनटू आयंस ऑन ऑन वेट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास होते ही जो है ये जो है आयंस में टूट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, या फिर HCl में सिंपल वाटर एक्वस सॉल्यूशन भी ले लें इसका, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन HCl का एक्वस सॉल्यूशन, पानी डालते भी ये H प्लस में और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। तो जैसे ही किसी चीज में एकदम से हमें आयंस अवेलेबल होते हैं तो समझ जाइए बल्ब जो है एकदम जलना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो बेसिक रीजन जो आपका इसमें आएगा, एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आप इस वाले पोर्शन को रहने दीजिए, ठीक है, इस वाले को रहने दीजिए, क्योंकि हमें यही शो करना है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या नहीं, ठीक है। तो आप जो इसका रीजन लिख के आएंगे एग्जाम में, वो लिख के आएंगे कि एज वी एड वाटर टू एसिड
वाटर टू एसिड, या फिर चलो पहले आप इतना लिख लीजिए, एज वी एड वाटर टू एसिड इट विल ब्रेक इनटू H प्लस एंड Cl माइनस आयंस। ठीक है, तो और ड्यू एंड आगे लिख लीजिएगा, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंडक्टेड। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, ये होते हैं फ्री आयंस, इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंडक्टेड एंड बल्ब विल ग्लो। बल्ब विल ग्लो, ये आप अपनी कॉपी में लिख लें। ठीक है, तो ये है इसमें कि हमें बेसिकली यही शो करना है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हुई या नहीं हुई। इलेक्ट्रिक करंट नहीं दौड़ाएंगे पहले से पहले, हम बस ये बताएंगे कि जैसे ही पानी ऐड हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी शुरू हो गई। ठीक है, आप कह रहे हैं रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो सेम बात हो गई। ठीक है, सेम बात हो गई, पानी में सल्फ्यूरिक एसिड भी यही काम करेगा। ठीक है, कि भाई ये फ्री आयंस में जो है ब्रेक हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है इन्होंने रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विथ ग्लूकोज एंड अल्कोहल। आप ग्लूकोज और अल्कोहल में दोनों में याद रखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फ्री आयंस वाटर में रिलीज नहीं करते हैं। तो अगर आपको आ जाए एग्जाम में कि ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ क्या होगा, तो बोलो बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज दे कैन नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस। बल्ब जो है ग्लो नहीं होगा क्योंकि ये आयंस में नहीं डिसोशिएट होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट बी कंडक्टेड। ये आपको इस एक्सपेरिमेंट में पूरे में अपनी लैंग्वेज में बना के आ जाना है। मैंने आपको एक्सपेरिमेंट समझा दिया अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl। 1 ग्राम सॉलिड NaCl एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया है क्लीन करके। ठीक है, एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब जो है ड्राई होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, सूखी टेस्ट ट्यूब। एड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया ये रहा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। ये जो ट्यूब है इसमें से क्या गैस निकलेगी, पास आउट होगी? तो यस, आप ध्यान रखना, NaCl में जैसे ही H2SO4 ऐड होता है, NaCl में यानी कि सोडियम क्लोराइड में जैसे ही H2SO4 यहाँ पर ऐड होता है, तो सोडियम बाय सल्फेट, हाइड्रोजन वाली चीजों को क्या बोलते हैं? या तो बाय बोलते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट तो बनेगा ही बनेगा, और HCl गैस इंपॉर्टेंट है, HCl गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, HCl गैस प्रोड्यूस होगी। अब इन्होंने कहा टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर। अब ये कह रहे हैं ये जो गैस, मतलब दूसरा दिखा दिया इसका कि कैसे गैस यहाँ से निकल रही है। ये कह रहे हैं ये जो गैस यहाँ पर निकली हुई है, इसको ड्राई लिटमस पेपर से और एक बार वेट लिटमस पेपर से टेस्ट करना है। तो आप इसमें जो मैं आपको बता देती हूँ क्या होने वाला है, ड्राई लिटमस पेपर से, ड्राई अगर होगा लिटमस पेपर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ड्राई होगा लिटमस पेपर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। वेट होगा तो ब्लू टू, क्योंकि ब्लू लिटमस से ही हम टेस्ट करेंगे भाई एसिड्स को, तो क्योंकि रेड लिटमस पे तो एसिड्स का कोई फर्क ही नहीं होता है। तो ब्लू लिटमस लेंगे, एक बार ड्राई लेंगे और एक वेट लेंगे, ड्राई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ ब्लू टू रेड चेंज हो जाएगा। अब आप रीजन बताइए, अभी 2 मिनट पहले बताया आपको कि वेट पे क्यों चेंज होगा, ड्राई पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि acids work only in the presence of water, in the presence of water। एसिड्स अगर अपना कोई नेचर दिखाते हैं, ठीक है, या एसिड्स शो देयर बिहेवियर, या एसिड्स शो देयर नेचर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि पानी में जाते ही वो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाते हैं, तभी वो एसिड्स का काम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिड्स को, इससे आपको क्या लास्टली क्या ऑब्जर्वेशन या क्या कंक्लूजन आप निकालते हैं? तो द कंक्लूजन इज HCl वर्क्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखो, नोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दी हुई है कि अगर ह्यूमिड है एनवायरमेंट, यानी कि नमी वाला एनवायरमेंट है, तो गैस तो यहाँ से नमी पकड़ लेगी हल्का सा पास में आते ही। तो कह रहे हैं हमें क्या करना चाहिए? तो ये कह रहे हैं देखो, अगर ह्यूमिड है नेचर या एनवायरमेंट आपके आसपास का, तो आप एक ड्राइंग ट्यूब आती है जिसको हम गार्ड ट्यूब भी कहते हैं, उसको यूज करिए। पहले गैस को जो है गार्ड ट्यूब से पास कराइए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आ सकती है एग्जाम में कि पहले गैस को किससे, HCl गैस को हमें किससे पास कराना होगा?
गार्ड ट्यूब से, और उस गार्ड ट्यूब में क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, जो सारे पानी को सोख लेता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका है टेक, अच्छा पहले एक साइन आपको याद रख लेना है। ये साइन जो होता है डेंजर का साइन होता है, वार्निंग साइन होती है, जो कंसंट्रेटेड यानी कि बहुत ज्यादा तेज वाले एसिड होते हैं उनके ऊपर मेंशन होता है। ठीक है, ये साइन आप याद रखेंगे। अब आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट में। टेक 10 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर, बीकर में जो है हमने वाटर ले लिया है। ठीक है, वाटर ले लिया है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें थोड़ा सा ऐड कर लिया है। swirl मतलब इसको थोड़ा सा हिलाइए जिससे कि ये मिक्स हो जाए। टच द बेस, बेस को टच करके देखा तो ये वार्म हो जाएगा, याद रखेंगे वार्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही पानी और एसिड आपस में मिलते हैं तो हीट रिलीज होती है। क्या होती है, हीट रिलीज होती है। और इस टाइप की रिएक्शन को इन्होंने पूछा क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज एक्सोथर्मिक। जो रिएक्शन में हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब ये कह रहे हैं, ठीक है, ये हमारे यहाँ सारे आंसर्स हो गए। अब ये कह रहे हैं इस एक्टिविटी को ऑफ NaH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी, पैलेट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के साथ भी आप करिए। मतलब आप यहाँ पर ले लीजिए पानी, ठीक है, और उसमें NaOH डालिए, तो भी आप ध्यान रखेंगे एक्सोथर्मिक ही होगी। ठीक है, तो भी हीट ही निकलती है। बस ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका फर्स्ट चैप्टर में भी आ चुका है बच्चों। ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस की डेफिनेशन याद रखेंगे। और इन्होंने बोला है कि NaOH जो है वो कैसे बनता है, तो ये मैंने आपको बताया था, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है NaCl का, जिसे हम ब्राइन भी बोलते हैं, ब्राइन। ठीक है, ब्राइन भी बोलते हैं हम उससे। इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई, और जैसे ही NaCl से इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी मिलाया गया। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है बच्चों, तो ये ब्रेक हो जाता है किस किस चीज में, एक तो NaOH में, एक H2 गैस में, और एक क्लोरीन में। NaOH में, H2 गैस में, और क्लोरीन गैस में। ठीक है, यहाँ से ये रहा NaOH। ठीक है, और यहाँ से हम ब्राइन को ऐड करते जाते हैं। ठीक है, NaCl के सॉल्यूशन को। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जो H2 गैस है वो कैथोड पे निकलेगी, और जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पे निकलेगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखिए H2 गैस के पास हमेशा प्लस साइन होता है। H2 गैस के पास यानी कि हाइड्रोजन गैस के पास प्लस साइन होता है, और प्लस साइन किसके पास भागना चाहता है, नेगेटिव के पास, और कैथोड होती है नेगेटिव, तो H2 जाता है कैथोड के पास। ठीक है, और एनोड के किसमें, क्लोरीन के पास होते हैं नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, क्लोरीन को नेक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो जाता है प्लस वाले कैनोड, इसके एनोड के पास। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, रिएक्शन ध्यान रखेंगे, डेफिनेशन ध्यान रखेंगे क्लोर अल्कली की प्रोसेस की, और उसके बाद यूजेस, सबके यूजेस, क्लोरीन का क्या यूज है, NaOH का क्या यूज है इसमें, ये सारे आपको यूजेस याद रखने हैं। अब नेक्स्ट वाली एक्टिविटी पे आ जाते हैं। हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट यहाँ पर लिया है जो बच्चों ब्लू कलर का होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो होता है बच्चों वो होता है ब्लू कलर का, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट लिया है। इन्होंने कहा उसको हीट करिए। ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, हीट होने के बाद वो जो है उसका कलर जो है खत्म हो जाता है, और वो व्हाइट कलर का बच जाता है। कलर फेड अवे, एंड व्हाइट कलर का जो कंपाउंड है, व्हाइट कलर कंपाउंड रिमेन्स। ठीक है, बच जाता है। और जो है क्या कहते हैं, जो ब्लू कलर है उसको आप बोल देंगे उसका वैनिश हो जाता है या फेड हो जाता है। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, छोटे छोटे यहाँ पे, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स भी आ जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें से जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देखा कॉपर सल्फेट का बच्चों जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब पे जो है छोटे छोटे से पानी की बूंदें निकल कर चली जाती हैं, व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट बच जाता है। अब इन्होंने कहा ये जो व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट बच गया, इसमें ऐड करते हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ठीक है, थोड़ा सा वाटर इसमें हम दोबारा ऐड करते हैं, जो व्हाइट बच गया है। ठीक है, जो व्हाइट बच गया है, तो आप ध्यान रखेंगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये क्या रखे हैं कि आप क्या ऑब्जर्व, तो ब्लू कलर जो है इसका दोबारा रिटेन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि फिर से खाली जो CuSO4 बचा है उसमें दोबारा से हमें 5H2O मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इस चैप्टर की सारी एक्टिविटीज थी। होप आपको सारा अच्छी तरीके से समझ में आ गया, और इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें, एक ना एक एक्टिविटी एग्जाम में जरूर आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसी ही और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।